हेलो फ्रेंड्स, आपका मैथ एंड साइंस का ज्ञान में स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो जैसा कि हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट में पिछले क्लासेस में अलग अलग मेथड्स के बारे में बात किया कि किस तरीके से हम लोग किसी भी गिवन प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम और रेट दिया हुआ हो तो उसके अनुसार हम लोग किस तरीके से अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट ये सब निकाल सकते हैं। जनरली हम लोगों ने यहाँ पर तीन तरीक़े को पढ़ा है, जिसमें पहले हम लोगों ने यूनिटरी मेथड को पढ़ा। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि अगर हमारा टाइम हाफ ईयरली और क्वार्टरली में दिया गया हो तो फिर उस स्थिति में हम लोग कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। और फाइनली हम लोगों ने थर्ड क्लास में ये देखा कि किस तरीके से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए और अमाउंट के लिए फार्मूला जनरेट करते हैं। तो आज हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हुए जो भी क्वेश्चन और आंसर होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यूनिटरी मेथड से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पर। इसको सॉल्व करके देखेंगे कि आखिर हम लोग यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो मैं या आज की क्लास में इन्हीं दो तीन जो जितने भी मेथड्स हम लोगों ने पढ़े हैं उससे कुछ क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। जो भी प्रॉब्लम्स आपको होंगी और उससे रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम्स है आप खुद सॉल्व करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिटरी मेथड में एक क्वेश्चन को कि फाइंड अमाउंट एंड सी आई यहाँ पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है कि फाइंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ ₹8,500 एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड में क्या था? यूनिटरी मेथड में हमारा ये है कि हम लोग जो कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट है वो पर ईयर मतलब हर साल के लिए निकालते हैं। तो हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आपको मैंने पहले ही बताया कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन लिख करके हम लोग जो गिवन होता है उस गिवन को लिख लेते हैं। तो हमारे पास पी का वैल्यू कितना है? 8,500 रुपीज़ या 8,500। हमारे पास रेट कितना है? रेट है 5% और टाइम है हमारे पास 2 ईयर्स। ठीक, अब हम लोग क्या निकालेंगे? नाउ क्या लिखेंगे? फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए हमारे पास जो अमाउंट और इंटरेस्ट आएगा वो क्या आएगा? तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हम लोग निकालते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमारा क्या फॉर्मूला होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100 का। ठीक है, P कितना है? 8,500। टाइम कितना है? रेट कितना है? 5। क्योंकि हम लोग फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे तो टाइम का यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड में यही सबसे मेन चीज़ है कि हम लोग जो ईयर है वो एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हमारा फर्स्ट साल का जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा? 425 रुपया। अब हम लोग यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? SI प्लस P या P प्लस SI। तो SI मेरे पास 425 रुपया है और P हमारे पास क्या है? 8,000। हमारे पास यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से हमारा जो अमाउंट का वैल्यू आएगा क्या आएगा? SI है मेरे पास 425 रुपया और P का वैल्यू है 8,500। अब हम लोग इसको बस जस्ट ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5,259 मतलब 8,925 रुपीज़। ये हो गया हमारा अमाउंट। तो आपको पता होगा कि यूनिटरी मेथड में या जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाता है? हमारा प्रिंसिपल। तो लिखेंगे फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, दूसरे साल के लिए हमारा जो P होगा वो क्या होगा? 8,925। R जो होगा वो मेरा 5% ही रहेगा और टाइम जो है मेरा वो फिर से यहाँ पर 1 ईयर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो वो हमारा 1 ईयर हो जाएगा। देयरफॉर हमारा जो जो SI निकलेगा तो क्या निकलेगा हमारे पास? तो फिर से P हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 8,925 इंटू 5 इंटू 1/100। ठीक है, आप चाहो तो इसे काट भी सकते हो, नहीं काटोगे तो आसान होगा क्योंकि हम लोग पॉइंट एडजस्ट कर देंगे। तो 5 मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25, 5 10
12 तो ये हमारे पास आया इतना बाई 100। तो हम लोग यहाँ पर 2 डिजिट छोड़ करके पॉइंट देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 446.25 रुपीज़। अब ये तो हम लोग को क्या क्या पूछा, अमाउंट पूछा, तो फाइनल अमाउंट हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 8925 प्लस 446.25। अब इसको जस्ट ऐड कर दीजिए तो 0.25 आपका यहाँ हो जाएगा। 6 5 11, 4 2 6 1 7, 4 9 4 13, 13 का 3, 8 और 1 9, मतलब हमारा फाइनल अमाउंट आएगा 9371। और कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग क्या करेंगे, जो SI1 होगा, ठीक है, SI1 प्लस SI2 इन दोनों को ऐड कर देंगे। जो हमारा पहला SI आया है उसको और दूसरा SI को ऐड कर देंगे। तो पहला SI कितना था, मीन सिंपल इंटरेस्ट 425 रुपया, 425 प्लस दूसरा कितना आया 446.25। तो 25 को इधर रखेंगे, 6 5 11, 4 2 6 1 7, 4 4 8, मतलब 871 रुपया 25 पैसा। मतलब हमारा फाइनल अमाउंट है 9371 रुपया 25 पैसा और ये आएगा 871 रुपया 25 पैसा। तो ये हमारा यूनिटरी मेथड है जिसमें हम लोग हर साल के लिए कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद जो भी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट आता है उसको हम लोग फाइनली कैलकुलेट करते हैं। तो ये यूनिटरी मेथड का प्रॉब्लम है। जितने भी यूनिटरी मेथड से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ेंगे। जब हम लोगों का जो टाइम है वो हमारा हाफ ईयरली और क्वार्टरली में दिया गया है, तो हम लोग इस मेथड को अब रफ कर रहे हैं। आपको अगर प्रॉब्लम को समझना है, दोबारा सॉल्यूशन देखना है, तो आप वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो या अच्छा लगता हो तो, और आपके दोस्तों को भी ये जानकारी प्राप्त हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या, दूसरे मेथड की ओर, जिसको कहते हैं क्या, व्हेन टाइम इज गिवन इन टर्म ऑफ हाफ और क्वार्टरली। क्या कि जब आपका टाइम जो है वो हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली में दिया गया है, तो हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेंगे। आप उसे नोट डाउन करने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए। अब जैसा कि हम लोगों ने यहाँ दूसरे मेथड को लेकर के एक क्वेश्चन लिया है, मैं इसमें आपको दोनों मेथड समझा दूंगा। सेम क्वेश्चन से ही अलग अलग क्वेश्चन को आपको कंसीडर करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सेम क्वेश्चन में ही दोनों मेथड आपको समझा दूंगा। क्या हमारे पास क्वेश्चन है कि कंप्यूट द CI ऑन ₹5000 फॉर 1/12 ईयर्स एट 16% रेट फॉर हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली। कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, 5000 रुपये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, 1.5 साल का वक्त है, आपको 16% के रेट पर एक बार हाफ ईयरली निकालना है और एक बार क्वार्टरली निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हाफ ईयरली निकालते हैं, देन क्वार्टरली निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। जो भी गिवन है उस गिवन को हम लोग लिखेंगे। हमारे पास P कितना है, ₹5000, R का वैल्यू कितना है 16%, टाइम हमारे पास 1/2 मतलब ये हो जाएगा 3/2 ईयर्स। और अगर ये हमारा ईयर्स में आया, अगर हम लोग इसको मंथ में हाफ ईयरली में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हाफ ईयरली, ठीक है। तो हम लोग पहले हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम लोग हाफ ईयरली के लिए ही करेंगे। तो हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, P इंटू R इंटू T/100। बट आपको अगर याद होगा प्रीवियस क्लास जो मैंने हाफ ईयरली और क्वार्टरली के लिए फॉर्मूला बताया था, उसमें हमने क्या किया था कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो कैसे बदलता है। हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है क्या कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है उसके अनुसार PR हाफ ईयरली में क्या करेंगे, फॉर हाफ ईयरली इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो रेट है वो हो जाएगा हाफ, ठीक है।
और जो टाइम था वो किस तरीके से करते थे हम लोग, जो टाइम था उसको n से हम लोग डिफाइन करते थे। तो एक साल मतलब अगर हमारे पास 1 साल है तो वो 2n कहलाएगा क्योंकि 2 हाफ में है, ठीक है। और अगर हमारे पास 3 है तो हम लोग का 3n हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3n, ठीक है। तो इसके अनुसार हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास 3n के अनुसार मतलब क्या हो गया, ये 3 हो गया। तो अब इसके अनुसार हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000 इंटू कितना हो जाएगा, r है मेरा 16 इंटू एन का वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर n मेरा नंबर ऑफ ईयर्स है, नंबर ऑफ ये है, तो यहाँ पर 3 है मतलब इसको हम बस 1 रखेंगे। तो 1 के अनुसार ये जगह हमारा 3, क्यों 3 होगा क्योंकि हाफ ईयरली में ये कितना जगह 3 हाफ ईयर्स होगा 1.5 साल का, तो इसका मतलब n का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा 1 होगा बाई 100 इंटू 2। तो ये 0 0 यहाँ से कैंसिल, उसके बाद यहाँ से 8 कैंसिल, तो कितना हो गया हमारे पास 50 इंटू 24। मतलब हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, मतलब इंटरेस्ट जो आएगा हाफ ईयरली में वो कितना होगा 1200 रुपया, ठीक है। मतलब अगर हाफ ईयरली में हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक, हाफ ईयरली में अगर इसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा 1200 रुपया। आप इसके अनुसार अमाउंट जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक। अगर अब हम लोग इसको क्या करेंगे फॉर क्वार्टरली के लिए करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट सेम जो है 5000, जो रेट है वो मेरा सेम 16% का ही रहेगा। टाइम जो है वो कितना हो जाएगा, देखिए हमारे पास टोटल कितना है 1.5 साल का। अगर 1.5 साल को अगर हम लोग बदले तो 1 साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 4 और 2 6 क्वार्टर्स हो जाएंगे। मतलब हमारा टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा हमारा जो है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो हमारा अगर क्वार्टरली है तो रेट को हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं, क्यों, क्योंकि 1 साल में हमारा 4 क्वार्टर है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो P है हमारे पास 5000, R है 16, टाइम है मेरा 6 बाई 100 इंटू 4। तो ये 0 0 यहाँ से कैंसिल, यहाँ से ये 4 कैंसिल, मतलब 5 और ये जगह हमारे पास 6 चौके 24, मतलब ये भी मेरा लगभग 1200 रुपया ही आएगा। चाहे हम लोग हाफ ईयरली इसको कैलकुलेट कर रहे हैं चाहे क्वार्टरली, दोनों केसेज में जो है मेरा वो सेम आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको हाफ ईयरली क्वार्टरली को चेंज कर सकते हैं कि हमारा जो टाइम है जिस हिसाब से दिया गया है उसके अनुसार हम लोग इसको चेंज करते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको अच्छा लगा हो तो अब हम लोग लास्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। आप इसे समझने के लिए वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आप उसे खुद भी सॉल्व करके देखिए। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम लोग तीसरे मेथड की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे। किसके लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट और ये चीज का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट के लिए। तो क्या फॉर यूजिंग नहीं, ओनली यूजिंग फॉर्मूला ऑफ CI एंड अमाउंट। इस मेथड का क्या है कि फॉर्मूला ऑफ CI एंड अमाउंट। तो हम लोग इसके लिए भी एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे और उसमें हम लोग अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। आप इतना लिखने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए। अब हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल कंसीडर किए हैं जिसमें हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे। मैं जनरली यहाँ पर आपको अमाउंट निकाल कर दिखा रहा हूँ। आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको याद होगा, इसके लिए अगर नहीं याद है तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हो, 3rd वीडियो के क्लास को, जिसका लिंक मैं सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डायरेक्ट वहाँ से चेकआउट करके सारे कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जितने भी मैंने क्लासेस दिए हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन आपको दिए हैं, उन सारे का वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको इसका फॉर्मूला पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं। तो चलिए हमारे पास हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दोनों तरीका आपका सेम है, चाहे आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो चाहे आप अमाउंट निकालो। बस फॉर्मूले में एक छोटे से चीज़ का डिफरेंस है कि एक में -1 होता है एक में नहीं होता है। तो चलिए
हमारा जो गिवन है उस गिवन को लिखते हैं। क्या है कि P दिया हुआ है ₹12,500, R का वैल्यू है 4% और टाइम हमारे पास दिया है 2 ईयर्स। तो आपने अगर वो क्लास देखा होगा तो आपको अमाउंट का फॉर्मूला याद होगा। क्या? P इंटू 1 + R/100⁴ ठीक है, ये हमारा होता है इसका। अगर इसी चीज में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट लिख रहे हैं तो सेम चीज होता है 1 + R/100 -1⁴ होता है। ठीक है, बस दोनों में फर्क इतना है कि इसमें -1 आता है, इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो आप इसे करके आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को उसके अमाउंट यहाँ कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, तो हम लोग बस प्रिंसिपल का जो वैल्यू है वो यहाँ पर लिखते हैं। 1 + R का वैल्यू है 4/100⁴, क्योंकि यहाँ पर n जो है वो मेरा क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ ईयर्स इंडिकेट करता है। तो 12,000 ये हमारा कट करके हो जाएगा 25, तो 1/25 टू द पावर 2 125। अगर हम लोग इसको एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 26/25 का स्क्वायर। ठीक है, जो देख लीजिएगा 25 एक 26/25। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा आगे? 12,500 इंटू, अब इसको 2 टाइम्स हम लोग ये कर देंगे। ठीक है, तो 25 ये हो जाएगा 125, 2 0 कट गया, 25 दूना 50, मतलब 20 इंटू 26 इंटू 26। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके हम लोग आंसर को लिखेंगे। ये आ जाएगा 1352, मतलब हमारा जो फाइनल अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? इतना आएगा 13,520 रुपीज़। तो आप देख सकते हो क्लियर कि एक छोटे से फॉर्मूला का यूज करके हम लोग उतना लंबा जो यूनिटरी मेथड था या फिर हाफ ईयरली क्वार्टरली में जो भी प्रॉब्लम्स था उसको कितना आसानी से और सिंपल तरीके में सॉल्व कर लिया। तो आप इन फार्मूलाज को याद रखिए, आपको इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आने वाली वीडियो की सबसे पहले मिले। तो आज के लिए धन्यवाद।